Good morning students. Good morning everyone. So let's start second subject हिंदी. Okay. So part 9 देखा है आप लोगों ने. इसके पहले हमने कौन कौन से पार्ट को पढ़ा था. ओके अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 9 तौलिया नहाया. ओके तौलिया नहाया. यस तौलिया का क्या होगा बेटा मतलब पता है आप लोगों को तौलिया किसे कहते हैं. यस या नो. शायद नहीं पता होगा क्योंकि हम तो हमारे जो डेली लैंग्वेज होती है जो हम यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं. तौलिया मीन्स यस टॉवेल जिससे आप नहाने के बाद फेस को पोंछते हो, हाथ पैर को पोंछते हो, क्लीन करते हो, उसे कहते हैं टॉवेल. ओके सो हमारी ये क्या है एक पार्ट है हमारा जिसे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे इस पार्ट में तौलिया नहाया ये क्यों कहा गया है, क्यों बताया गया है. ठीक है चलो शुरू करते हैं. आओ पढ़े. सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पार्ट में पेज नंबर 37 ओपन करेंगे सारे बच्चे. जब भी मैं आपको ओके चलो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा लेवल 3 जो भी एग्ज़ाम हुई थी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आंसर्स आए थे वो आपको आपके बुक के चैप्टर्स के इंटरनल क्वेश्चंस कहा जाता है जिसे जो हमारे चैप्टर के अंदर से वो क्वेश्चंस तैयार होते हैं, वो प्रश्न तैयार होते हैं और उसका उत्तर भी हमारे चैप्टर में ही दिया होता है, हमारे पाठ में दिया होता है. इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको जब भी मैं आपको पाठ पढ़ाती हूँ तो आपका पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह कहाँ होना चाहिए, आपकी बुक में होना चाहिए. क्योंकि आप अच्छे से बुक की स्टोरी को रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं तो आपको पार्ट पता नहीं चलेगा. आपकी जो स्टोरी है जो मैं आपको समझाती हूँ वो पता नहीं चलेगी, समझेगी नहीं और नहीं समझेगी तो आप किसी भी तरह के जो क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके इसीलिए कहा जाता है कि ध्यानपूर्वक उसे सुने, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, ईवीएस का हो या फिर मैथ्स की जो एक्सरसाइज हो वो हो. सो चलो ये सब ठीक है. इसके बाद अब जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको उसे ध्यान से फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन से आपको समझना है. ओके चलो आओ पढ़े. शुरू करते हैं हम हमारा पाठ. दादी जी चारपाई पर बैठी स्वेटर बुन रही थी. बिना पास की रस्सी कूद रही थी. अचानक बीना ने रस्सी ज़मीन पर पटकी और बैठकर पैर खुजलाने लगी. दादी जी ने बीना को देखा. बीना कभी पैर खुजलाती कभी हाथ. दादी जी बोली, बीना तुम कल भी नहीं नहाई थी, चलो पहले स्नान कर लो फिर खेलना. मैंने कितनी बार बताया है रोज़ नहाना चाहिए. बाद में नहा लूँगी दादी जी. किसने कहा? बीना ने कहा. किससे? अपनी दादी से. बीना ने फिर रस्सी उठाई और फिर कूदने लगी. नहीं पहले नहा लो बाद में खेलना. इधर आओ, आज मैं तुम्हें मल मल कर नहलाऊंगी, न मैल रहेगा न खुजली होगी. किसने कहा? दादी जी बोली. बीना पैर पटकती हुई स्नान घर की ओर चल दी. पहले अपना तौलिया ले आओ, दादी जी ने ऊंची आवाज़ में कहा. बिना तौलिए ले आई और दादी जी को पकड़ाया. छी छी यह है तुम्हारा तौलिया. हाँ यह तो बहुत ही गंदा है. तुम्हें तो क्या पहले तुम्हारे तौलिए को ही नहलाना पड़ेगा, दादी जी ने कहा. दादी जी ने गर्म पानी मंगवाया, उसमें सर्फ डाला, तौलिया भिगोया. ना बीना पास आकर देखने लगी. तुम्हारे तो मुंह से भी बदबू आ रही है, आओ पहले दांत साफ करो, दादी जी ने उससे कहा. बीना ने मंजन किया. दादी जी ने बीना के सारे शरीर पर तेल लगाया, फिर गुनगुने पानी और साबुन से मल मल कर उसे नहलाया. साफ तौलियों को से रगड़कर सारा बदन पोंछा. फिर बोली, बेटी तुम कपड़े पहनो, अब मैं तुम्हारे तौलिए को नहलाती हूँ. दादी जी ने रगड़ रगड़ कर तौलिया धोया और धूप में लटका दिया. तौलिया हवा में लहराने लगा. दादी जी बोली, देखो बीना नहाकर तुम्हारा तौलिया भी खुशी से झूम उठा है. हाँ दादी जी अब हम दोनों साफ रहेंगे. दादी जी ने पूछा. दोनों कौन? बीना हंसते हंसते बोली, मैं और मेरा तौलिया. अच्छा तो ये हमारा पार्ट था
जो मैंने आपको रीड कराया। ओके, अब मैं इसको आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारी स्टोरी, हमारी जो कहानी है वो किसकी है? एक दादी और एक बीना की, जो हमारे आपके बुक में पिक्चर शो हो रहा है। ओके, हाँ, तो आपने तो मेरी ये स्टोरी को सुन लिया। ओके, अब मैं जो आपको समझाऊंगी तो इसे हम क्या करेंगे, स्टोरी को सुनते सुनते समझने की भी कोशिश करेंगे। कि एक दिन की बात है, दादी क्या कर रही थी, चारपाई पे बैठ के स्वेटर बुन रही थी। तभी बीना पास आई और कूद के कहने लगी कि मुझे क्या करना है, हाथ पैरों में उसे खुजली होने लगी। तो ये सब क्यों हुआ बीना के साथ? क्योंकि वह नहाती नहीं थी। सो बैड। तो नहाना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? यस, मम्मी आपको नहलाती है या नहीं? नहलाती है ना? यस, सारे बच्चों ने नहाना चाहिए, रोज़ फ्रेश होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी में, हमारे जो शरीर में जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ओके, इसीलिए दादी ने उसे क्या कहा कि बीना तुम रोज़ नहाया करो, तुम्हारा हाथ बदन देखो कैसे दिख रहा है। यस, काला काला नज़र आ रहा है, हाथ पैर पे पूरे जर्म्स बैठ गए हैं, पूरी धूल बैठ गई है। तो इससे उसे क्या होने लगी थी, इचिंग, खुजली होने लगी थी। खुजली क्यों हुई? क्योंकि वह हाथ पैरों को खुजला रही थी। सो दादी ने उसे क्या कहा गुस्से में कि बीना तुम आओ और मैं तुम्हें आज क्या करती हूँ, नहलाती हूँ। तो बीना बड़ी गुस्से में पैर पटकते हुए स्नान घर मीन्स बाथरूम की ओर जाने लगी और दादी जी ने ऊंची आवाज़ में उसे डांटते हुए कहा कि बीना यहाँ आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगी, आज नहलाऊंगी। तो दादी ने क्या कहा कि जाओ पहले अपना तौलिया लेकर आओ, मीन्स अपना टॉवेल लेकर आओ। तो बीना गई और जब तौलिया को लेकर आई तो क्या देखा दादी ने? यस, छी छी छी, तौलिया भी तुम्हारे ही जैसा काफ़ी गंदा है। देखा होगा ना आपने कि जब भी हम घर में क्या करते हैं, बाथरूम में जब वॉश होने के लिए, नहाने, बाथिंग करने जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तो साथ ही साथ हम अपना टॉवेल भी लेके जाते हैं। बट जिस तरह हम जब रोज़ नहाते हैं तो हमारे टॉवेल को भी क्या करना चाहिए? यस, रोज़ वॉश करना चाहिए। तो क्या होते हैं, जो भी जर्म्स वगैरह जो टॉवेल्स में लगी रहती है वो वॉश करने से क्या होता है, टॉवेल क्लीन हो जाता है। जैसे हम हमारी बॉडी की केयर करते हैं वैसे ही हमें हमारे टॉवेल की भी, हमारे कपड़ों की भी केयर करना चाहिए। तो दादी जी ने क्या किया, फिर गर्म पानी मंगवाया और तौलियों को सर्फ में डालकर अच्छे से भिगो दिया। अब भिगोने के बाद जब दादी ने उसे धोया तो वो कैसा हो गया, वो पूरी तरह वॉश हो गया और इतना क्लीन हो गया कि उसे देखकर दादी भी खुश और बीना भी खुश हो गई। ओके, तो दादी ने उसे रगड़ रगड़ के धोया और धूप में सुखा दिया और जब धूप में सूख गया तो वो तौलिया कैसे लगने लगा, चमकने लगा, खुशी से झूम उठा। तो दादी जी ने क्या कहा कि बीना देखो, जैसे तुम खुश हो रही हो नहाने के बाद, साफ सुथरी नज़र आ रही हो, उसी प्रकार तुम्हारा तौलिया भी क्या हो रहा है, काफ़ी खुशी से झूम रहा है। इसीलिए कहते हैं कि रोज़ हमें अपने आप को साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए। और हमारी बॉडी की जितने भी पार्ट्स होते हैं उसे हमें हमेशा क्लीन करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठ के हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ब्रश के बाद लंच करना चाहिए और बढ़िया फ्रेश वाटर से हमें साफ़ सुथरा होकर नहाना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। तो ये जो हमारी क्या थी, ये कहानी थी तौलिया नहाया। तो अब पता चला आप लोगों को कि तौलिया नहाया ये हमने पार्ट का नाम क्यों रखा गया है? यस, क्योंकि क्या किया है, उसकी दादी ने, बीना की दादी ने जिस तरह बीना को नहलाया उसी तरह उसके तौलियों को भी साफ सुथरा बना दिया। देख रहे हैं आपको, आपकी पिक्चर में दिख रहा है, नज़र आ रहा है चित्र में, है ना। सो ये थी हमारी कहानी। अब हम क्या देखेंगे, शब्द सागर। ओके, पठन के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में करवाऊंगी। साथ ही साथ शब्द सागर, स्नान में नहाना होता है, स्नान घर नहाने का कमरा जिसे हम बाथरूम भी कहते हैं, वॉशरूम भी कहते हैं। गुनगुना मीन्स हल्का सा गर्म पानी, गर्म होना, खुशी से झूमना, बहुत खुश होना। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके शब्द सागर को आपकी बुक में, कॉपी में राइट डाउन करना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से। ओके, और साथ ही साथ किसने कहा, किससे कहा, ये आपको, आपके लिए होमवर्क है। तो इसे आपको अपने द्वारा इसे मुझे सॉल्व करके दिखाना है, लिख कर दिखाना है। ओके, और ये बिल्कुल राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या किया है, इस पार्ट को समझाया है। ओके, खालिस्तान भरिए, मैं आपको कल सेंड करूँगी। साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर है,
उससे उल्टे शब्द वाले अर्थ ये भी मैं आपको करवाऊंगी। ओके, इसलिए आज के लिए बस आपको इतना ही करना है। होमवर्क में आपको शब्द सागर करना है और किसने कहा किससे कहा ये करना है। ओके, आज की वीडियो में बस हम यही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट वर्क देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।